आज की कहानी है सावित्री और सत्यवान की, कैसे यमराज भी हार गए। तो चलिए इसे सुनते हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी और गुणवान पुत्री का जन्म होगा। कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और साहसी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। सावित्री अनेक राज्यों में गई और अंत में एक घने वन में रहने वाले सत्यवान को देखकर उसके मन में उसी को अपना पति स्वीकार कर लिया। सत्यवान एक पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मप्रिय राजकुमार था, लेकिन उसके पिता अपना राज्य खो चुके थे और परिवार वन में साधारण जीवन जी रहा था। जब सावित्री वापस लौटी तो महर्षि नारद राजमहल आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसके पास जीवन की एक बड़ी कमी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए और उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। राजा ने भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति और सास ससुर के साथ उनकी सेवा करती, भगवान की पूजा करती और अपने पति के साथ सुख दुख में सम्मान भाव से रहती। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका उल्लेख महर्षि नारद ने किया था। सुबह सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराए और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में सत्यवान पेड़ काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। तभी वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला और धर्मराज यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने श्वास में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। तुम्हारा पति अपना जीवन पूरा कर चुका है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मेरा धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा और मधुर वाणी से प्रसन्न हुए और बोले, पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे ससुर को उनकी आँखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यमराज ने तुरंत यह वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरी बार कहा, अब लौट जाओ। सावित्री ने धर्म और सत्य की एक ऐसी बात कही कि यमराज फिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर सावित्री उनके पीछे चलती रही। तीसरी बार यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक और वर मांगो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का सुख प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे यह वरदान भी दे दिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री को संतान कैसे होगी। अपने ही दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हे महान पतिव्रता, आज तुम्हारी अटूट निष्ठा, सत्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने मुझे पराजित कर दिया। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और अदृश्य हो गए। उसी क्षण सत्यवान की आंखें खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। दोनों अपने आश्रम लौटे तो देखा कि उनके ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ ही समय बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। राजा अश्वपति को भी योग्य पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री
तथा सत्यवान ने लंबा, सुखी और धर्ममय जीवन व्यतीत किया। तभी से सावित्री को आदर्श पतिव्रता नारी का प्रतीक माना जाता है। और यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास, धैर्य, बुद्धिमत्ता और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।